सरकार से तो हमें कुछ डिमांड नहीं है, क्योंकि जब 1986 में 71 के वार के बाद ब्रिगेडियर केपी सिंह साहब जब ये बात पार्लियामेंट में उठाया था कि जो हमारे पूर्व सैनिक है वो साल में 60,000 के आसपास से रिटायर करते हैं, क्या हम उनको पुनर्वास नहीं कर सकते। उस टाइम पार्लियामेंट ने ही ये डिसीजन ले लिया था कि जो भी हमारे पूर्व सैनिक रिटायर हो रहे हैं उनको एक लैटरल इंडेक्शन के तहत, मतलब एक डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट क्रिएट किया जाए और इनका काबिलियत को देखते हुए, यहाँ तक कि उन्होंने लिखा था कि अगर इनका काबिलियत है कि इंटरव्यू लीजिए और आईएएस अफसर बनना चाहते हैं तो उस आईएएस अफसर में बना दीजिए। तो लैटरल इंडेक्शन का कॉन्सेप्ट वहाँ से 1986 में शुरू हुआ और ये चलता आ रहा है कि एक सर्विसमैन को लैटरल इंडेक्शन देना है, और एक साल पहले अगर कोई लैटरल इंडेक्शन तहत अपना काबिलियत साबित कर पाता है तो वो उसको रिटायरमेंट से पहले भी उसको इंडक्शन कर दिया जाए। क्या इसका पालन हो रहा है? इस चीज़ का पालन बहुत सारे संस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन एक दो चीज़ यहाँ पर है कि हम जो सर्विस में रहते हैं ये चीज़ पता नहीं है। दूसरा, जो सिविल डिपार्टमेंट है उनको भी पता नहीं है कि इसको कैसे पालन करना है। जैसे कि मेरा 2 जगह से पहले सिलेक्शन हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में और उसके बाद एक इसरो का एक संस्था है इन स्पेस में, लेकिन वहाँ पर उनको पता नहीं चला कि व्हाट इज़ द लैटरल इंडेक्शन, जिसके वजह से मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। लेकिन अभी MIT जिसको बोलते हैं वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ है, को ज्वाइन किया हूँ, तो उनको भलीभांति पता है कि लैटरल इंडेक्शन क्या होता है और कैसे चयन किया जाता है, और उसके तहत मेरा चयन हुआ है। क्या गुड नेम आपका? मेरा नाम है नायसुधर प्रियदर्शन प्रधान, रिटायर। शुक्ला जी, आप तो लॉयर भी हैं और ये जिस तरह से लेटरल इंडक्शन का इन्होंने बताया, क्या आप मांग करेंगे न्यायालय से कि इसके लिए सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए, इस नीति का पालन करें जिससे सैनिकों का सम्मानजनक पुनर्वास हो? बिल्कुल, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि लेटरल इंडक्शन के बारे में, रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में, डिपुटेशन के बारे में बहुत ही कम जानकारी हमारे वेटरन भाइयों और जो अभी प्रेजेंट में आर्म फोर्स से पर्सन हैं वो बहुत कम जानते हैं और इसका लाभ वो प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि उनको पहले भर्ती लेनी है, देन उसके बाद सिविल में करना है, पर इसका समांतर काल में ये चीज़ देखी गई कि इसका फॉलोअप नहीं हो पा रहा है, इसको और कम जानकारी के अभाव में ऐसा हो रही है। और हमारे पास वीर सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन आया, उसने बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, तो हमने इसको लेके कैट में हमने याचिका दाखिल की। कैट ने इसके रिगार्डिंग स्टे दिया कि वीर सैनिकों, जो हमारे जो सैनिक हैं उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाए और प्रायोरिटी देने के बाद ही वो चयन हो। और इस लड़ाई में हम आगे भी बढ़ रहे हैं और हम सरकार से भी यही कहेंगे कि जो पॉलिसी बनाए उसको सबकी जानकारी हो और जन जन तक पहुँचे इसके बारे में। धन्यवाद।